हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोभी स्नैक्स की यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आप इस स्नैक्स का क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 फूल गोभी ली है, यानी करीब 500 ग्राम फूल गोभी है और फूल गोभी को मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है। और अब फूल गोभी को पानी में अच्छी तरह से धो देंगे। भगोनी में पानी अब बॉईल हो गया है और अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और अब इसमें गोभी ऐड कर देंगे और गोभी को बॉईल होने देंगे। तो गोभी अब हाफ बॉईल हो गई है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गोभी को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही पानी का एक उबाल आ जाता है तभी गोभी को बाहर निकाल देना है, नहीं तो गोभी मैसी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जब तक गोभी ठंडी होती है तब तक मसाला तैयार करेंगे। तो अब बाउल में 1 बड़े चम्मच से मैदा ऐड करेंगे और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को कॉर्न स्टार भी बोलते हैं। और आधा चम्मच राइस फ्लोर ऐड करेंगे, यानी चावल का आटा। और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आधा टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब इसमें 1/4 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर ऐड करेंगे, यानी जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा ड्राई कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल के ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। मैं वीडियो को डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इसमें आधा टीस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी काला नमक, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाउल को साइड में रख देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप उसकी जगह अरारोट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब गोभी के मैरिनेशन के लिए आधा बाउल दही लिया है। दही थोड़ा सा खट्टा लेना है और दही की और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और ऐड करेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल ऐड किया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 चम्मच मैदा और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच राइस फ्लोर यानी चावल का आटा और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसमें थोड़ी सी ड्राई कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर ऐड कर देंगे और उसके बाद चम्मच से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मुझे बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब परात में गोभी को ऐड कर देंगे। गोभी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है और अब इसमें मैरिनेशन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप मैरिनेशन करें तब बर्तन बड़ा लें ताकि मैरिनेशन करने के लिए आसानी हो। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप स्पून से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आप हाथ से मिक्स कर लीजिए। तो गोभी को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दिया है। अगर आप ओवन के अंदर रोस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और आप ओवन को 180 सेल्सियस पर
5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट कर दीजिए और उसके बाद ट्रे के अंदर गोभी को अरेंज करके 12 से 15 मिनट के लिए रोस्ट होने दीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अब प्लेट में मैरिनेशन किया हुआ फ्लावर को फैला देंगे और इसमें एक एक करके गोभी को फ्लावर के साथ डस्टिंग करेंगे और उसके बाद दूसरी प्लेट के अंदर रख देंगे। तो इस तरह से सारी फूल गोभी को कोटिंग करना है। इस तरह से गोभी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसका फ्लेवर तंदूरी गोभी की तरह आता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। गोभी को मैरिनेशन किए हुए फ्लावर के साथ अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है, यानी कोटिंग कर ली है। गोभी को आप 2 तरह से बना सकते हैं। अगर आप ओवन के अंदर पकाते हैं तो डस्टिंग मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही तरह का मैरिनेशन बनाना है। और अगर आप फ्राई करते हैं तो दोनों मैरिनेशन बनाने हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। जब भी आप फ्राई करने के लिए कढ़ाई का यूज़ करें, कढ़ाई थोड़ी सी मोटी लें। कढ़ाई में ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब एक एक करके गोभी को ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। जब हम फ्राई करने के लिए गोभी को डालते हैं तब गैस फ्लेम को मीडियम रखना है और जैसे ही गोभी थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो करना है। और जब गोभी थोड़ी सी फ्राई होके ऊपर आ जाए उसके बाद झारे या पलटे से हिलाना है। अब गोभी थोड़ी सी फ्राई हो गई है और अब हम झारे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसी पके और एक जैसा कलर आए। अगर आप फ्राई करने के लिए पतली कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो गैस फ्लेम को लो करना है और अगर कढ़ाई थोड़ी सी मोटी है तो आप गैस फ्लेम को मीडियम या मीडियम टू लो कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से गोभी फ्राई हो गई है और हम बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से सारी गोभी को फ्राई करना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो अब हमारे गोभी के पॉपकॉर्न या आप इसको गोभी के नगेट्स भी कह सकते हैं बनकर तैयार है। आप इसको मिंट चटनी के साथ, टोमेटो चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।